वाराणसी यूपी चुनाव को लेकर जहां बीजेपी प्रदेश में कई तरह कार्यक्रम कर अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, तो वही सपा भी पीछे नहीं है। सपा के कई विधायक और एमएलसी भी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार को लेकर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में लगी है। विधान परिषद सदस्य पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप से बात की हमारे रेजिडेंट एडिटर अशोक सिंह ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंक दी हैं। कहीं बीजेपी अपनी कार्यक्रम कर रही है तो वहीं सपा भी पीछे नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप, एमएलसी भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पिछड़ा वर्ग के और प्रवक्ता भी हैं। आपका एबी न्यूज में स्वागत है कश्यप जी। जिस तरह अभी पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में आप सेकेंड स्थान पर थे, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि जो आपको करारा हार मिला और बीजेपी फर्स्ट पे चली गई जो थर्ड पर थे? देखिए, जनता ने तो हमको जिताने का काम किया। जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी 1 नंबर पे जीती है और बीजेपी उसी से बौखला गई, घबरा गई। डरी हुई बीजेपी ने कप्तान और कोतवाल और कलेक्टरों के माध्यम से जबरदस्ती चुनाव जीतने का काम किया है। ये लोकतंत्र की हत्या की है और लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र था योगी जी का। लेकिन जनता ने सब देखा। दलितों को तक को नामांकन नहीं करने दिया गया, महिलाओं की साड़ियाँ खींच दी गई और कितने जगह पे नामांकन नहीं हुए गए, पर्चे फाड़ दिए गए और क्या क्या नहीं हुआ इस जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। लेकिन जनता ने मन बना लिया है माननीय अखिलेश यादव जी के लिए और जनता माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएगी। और समाजवादी पार्टी का मैं तो दौरे पे निकला हूं पूर्वांचल के, जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा है सड़कों से लेकर कार्यक्रमों में, उससे निश्चित तौर पर भी तय हो गया है। और पिछड़ी जातियों के, मोस्ट बैकवर्ड के लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग, सभी जाति वर्ग के लोग आज मीटिंगों में आ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी को नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर। कितने लोगों ने तो बीजेपी छोड़ दी, कितने लोगों ने विभिन्न दलों को हाथ छोड़ के ज्वाइन किया है। मैं ये शुभ संकेत है कि समाजवादी पार्टी की 2022 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कश्यप जी, ये आपको नहीं लगता है कि पार्टी में अंतरकला है? जिस तरह पंचायत सदस्य के लिए टिकट दिया गया, बहुत से कार्यकर्ता आपके नाराज थे, वो नहीं जीते। जो उनकी एंटी में खड़े हुए वो भारी मतों से चुनाव जीते। जैसे उदाहरण है एक धर्मेंद्र यादव, आप ही के मन से इस तरह का भाषण दिया जा रहा। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती की है कार्यकर्ताओं के साथ? हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको कोई बंदिश नहीं लगाई थी, सबको आज़ादी दी थी कि सब लोग लड़े। हाँ, और लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी देखो जीत के तो आए, समाजवादी पार्टी में है। और ये समाजवादी पार्टी ही चट्टान की तरह लड़ रही है बीजेपी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ। अन्य पार्टियों ने तो शस्त्र डाल दिए, समाजवादी पार्टी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हटाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज लोग परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, गरीबी चरम सीमा पे है। आप बताइए, और देश बेचे दे रहे हैं, आरक्षण खत्म किए दे रहे हैं, संविधान बदले दे रहे हैं, तो सब कुछ तो गड़बड़ हो रहा। अघोषित इमरजेंसी है, टीवी अरे लोकतंत्र में विपक्ष का नेता बोले उसके ऊपर कार्रवाई, जो जनता बोले उसके ऊपर कार्रवाई, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ टीवी चैनल, पत्रकार भी कुछ बोल दें तो उन पे भी बंदिश लगाई जा रही, उनके ऊपर भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनके घर में नपाई हो रही, किसी के घर के यहाँ सीबीआई पहुँच रही, कहीं ईडी पहुँच रही, कहीं आईटी की पहुँच रही टीम। ये क्या हो रहा है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में की तो हत्या की जा रही। समाजवादी पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देगी। बीजेपी के लोग जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही तब भी ये जासूसी कर रहे थे। आज लोकतंत्र को खत्म करके देश को गुलाम बनाना चाहते, ये गुलाम नहीं बनने देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष करेंगे। अब चुनाव होना है,
अब चुनाव होना है, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है, कितने सीटों पर आप लोग ला पाएंगे, क्योंकि क्या तालमेल होगा किसी पार्टी के? समाजवादी पार्टी की सभी सीटों पे 403 सीटों पे पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी है और माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कौन कहां लड़ेगा, क्या होगा, किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का जनसैलाब और कारवां बूथ स्तर तक पूरा संगठन मजबूती से लगा हुआ है और जनता तैयार बैठी है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, दलित परेशान, पिछड़े परेशान, आदिवासी परेशान, सभी के ऊपर हमला हो रहा है, सभी के साथ में अन्याय हो रहा है और सभी लोग परेशान हैं। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता ने पंचायत में निर्णय दिया है अपना, और ये पंचायत का निर्णय 2022 में भी दिखाई पड़ेगा। क्या लगता है कि तालमेल हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है, उसको जमीन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कांग्रेस के साथ भी आप लोग लड़ पाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये तो माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे किसके साथ में समझौता होगा, किसके नहीं। लेकिन छोटे छोटे दलों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और जनता का समझौता माननीय अखिलेश यादव जी से हो गया है। जिस तरह आप पसीना बहा रहे हैं, एक एक बूंद बता रहे हैं कि कितने आप मेहनत कर रहे हैं, तो जितना मेहनत कर रहे हैं क्या उस तरह का परिणाम आ पाएगा यूपी में? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है समाजवादी पार्टी की तरफ, उसे आशा है कि समाजवादी पार्टी है भी उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है। इन्होंने तो 23 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आज मैं बनारस में आया, इन्होंने पार्टी के पक्ष में जनता ने पंचायत में निर्णय दिया है अपना, और ये पंचायत का निर्णय 2022 में भी दिखाई पड़ेगा। क्या लगता है कि तालमेल हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है, उसको जमीन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कांग्रेस के साथ भी आप लोग लड़ पाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये तो माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे किसके साथ में समझौता होगा, किसके नहीं। लेकिन छोटे छोटे दलों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और जनता का समझौता माननीय अखिलेश यादव जी से हो गया है। जिस तरह आप पसीना बहा रहे हैं, एक एक बूंद बता रहे हैं कि कितने आप मेहनत कर रहे हैं, तो जितना मेहनत कर रहे हैं क्या उस तरह का परिणाम आ पाएगा यूपी में? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है समाजवादी पार्टी की तरफ, उसे आशा है कि समाजवादी पार्टी है भी उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है। इन्होंने तो 23 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आज मैं बनारस में आया, इन्होंने तो जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, गोत्र में बांटा, मैंने देखा आज गंगा माँ को भी 2 फाड़ में बांट दिया है। ये ऐसे लोग हैं। एक अंतिम सवाल, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारा भी चुनावी मुद्दा होगा जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जिस तरीके से गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा, संविधान पे धज्जियां उड़ाई जा रही, ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये सब मुद्दे रहेंगे। ठीक है, ये थे आपको राजपाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी हमारा मुद्दा रहेगा। कहीं ना कहीं जो है सपा पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है, भले पंचायत सदस्य में वो जीत हासिल की हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष में वो चुनाव हार चुकी है। कहीं ना कहीं इसका एहसास है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी नाराज है, लेकिन कार्यकर्ता को एकत्रित करने के लिए, समझाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट अमरजीत के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, वाराणसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज में।